स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर बात करेंगे यूपी की सियासत की। यूपी में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग। 80 सीट है। 80 सीट में अगर हम बात करें तो कई राज्य शामिल हो जाते हैं जितनी सीटें अकेले उत्तर प्रदेश के पास में है, और सभी की निगाहें इसी पे है। और ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को जिसने फतेह किया, सत्ता की कुर्सी दिल्ली तक इसी रोड से जाती है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और सीट शेयरिंग में क्या बेनिफिट होगा, सामने मोदी का अपना अंदाज है, क्या गठबंधन चुनौती दे पाएगा? तो चले हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुभाष त्रिपाठी साहब हैं, भाजपा विधायक हैं। रामेश्वर गुप्ता साहब समाजवादी पार्टी से हैं। जैनेंद्र पांडे साहब कांग्रेस से हमारे साथ में हैं। मैं त्रिपाठी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जी। मोदी साहब
उत्तर प्रदेश के दौरे पे, क्योंकि बनास से सांसद भी हैं वो। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जब गठबंधन हुआ उसके ठीक एक दिन पहले सियासी गलियारे हों चाहे मीडिया रिपोर्ट से ये कहा जा रहा था कि बिखराव हो गया इंडिया गठबंधन का और अब चुनौती नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ, रिजल्ट क्या होंगे ये पता नहीं, लेकिन दोनों पार्टियों का कॉन्फिडेंस अलग है और मीडिया की रिपोर्ट्स भी कुछ बदली हैं कि अब टक्कर होगी। तो किस तरह से देखते हैं? आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं पहले और अभी विधायक हैं। देखिए, गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। और ये दोनों लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, सपा और बसपा के लोग, ये इनके पास कोई न नीतियां हैं न कोई नीति है इनकी। केवल मोदी को रोको, मोदी जी को रोको, केवल एक ही इनका नारा है। और इस नाते से इनका कोई गठबंधन सफल नहीं होने वाला है और इससे मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है इस देश के लिए, गांव में आम गरीब जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जिस तरह से योजनाएं चलाई हैं, आज आम जनमानस मोदी जी से प्रभावित है। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाना चाहती है। ये सपा का और कांग्रेस का ये गठबंधन कुछ चलने वाला नहीं है। ये इनका स्वार्थों से जुड़ा हुआ इनका गठबंधन है और ये लड़ने की हैसियत में नहीं है मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हैसियत में नहीं है ये। इस बार तो हमको उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों मिलने जा रही हैं। जी, जनता ने मोर्चा संभाल लिया है। जी, लौटूंगा आपके पास में। गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी नेता है, ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, 17 सीट कांग्रेस को दी है। पहले ये था कि बिखराव हो रहा है, लेकिन आप लोगों की अंदरूनी जो भी राजनीति रही है, एक आप आजाद को भी दे रहे हैं। क्या लगता है? अभी त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि 80 सीट, उससे कम एक भी नहीं। अब त्रिपाठी जी ने तो अभी चंडीगढ़ में दिखाया है और किसानों के साथ दिखा रहे हैं और गांव में छोटे छोटे दुकानदारों व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार करा के चौपट करा दिया। अभी किसान परेशान है। शिक्षा का स्तर देख लीजिए, महिलाओं के साथ में अन्याय बलात्कार देख लीजिए क्या परसेंटेज है। 60 रुपए वाला डॉलर 85 रुपया डॉलर पहुंच गया। देश की 30% मुद्रा कहाँ चली गई, ये इनको नहीं दिखता। केवल उनको एक चीज दिखता है, मोदी जी। अरे मोदी जी ने अगर इस प्रकार से देश को बर्बाद किया, 25 लाख में जितना काम हुआ है, पतियों का खर्चा माफ करके किसानों के साथ में जो कर दिया, वो जिंदगी में किसान सोच नहीं सकता। किसान जो है अन्न पैदा करता है, वहां पर आप कीले लगा रहे हो, वहां पर आप किसानों के, अरे भाई उनकी जो जायज मांग है उसको मानिए। अभी पेपर लीक करा दिया पुलिस परीक्षा का, कितने लाख बच्चे, कितने करोड़ रुपया लोगों का चला गया, कितना लोग परेशान रहे। ये मोदी जी की नीति है। चंडीगढ़ में खुले चुनाव में क्या किया? कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। 15 लाख देने की बात कही। गुप्ता जी, आप जो बात बता रहे हैं ये मुद्दे रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज ही मोदी जी ने कहा कि विपक्ष को अयोध्या और बनारस का विकास रास नहीं आ रहा, यानी कि पसंद नहीं आ रहा। वो क्यों परिवारवाद में उलझते जा रहे हैं? हमें एक बात समझ में नहीं, 800 रुपया वाला बिजली का बिल 2000 रुपए हो गया। बेरोजगारी आज की डेट में अब तक के 20 साल में, पिछले 20 साल में चरम सीमा पर है। उस पर आप देखिए, शिक्षा गांव में देखिए कितना फैल रही है। शिक्षा कितनी महंगी करते जा रहे हैं, संस्था को बेचने का चक्र कर रहे हैं। जहां पर गरीब को नौकरी मिलती थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण चलाया था। हमारे जनपद में आपको बता दूं, 108 एम्बुलेंस की 50% गाड़ियां उनका मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी ने चलाई थी तो चाहे जितना बड़ा भाजपा का नेता वो भी बैठ के एम्बुलेंस में जाता है और अपने परिवार की जान बचाता है। इसलिए आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, सच्चाई पर जाएं। और गठबंधन तो इतना मजबूत है, ये आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा तो अभी आप ये इस प्रकार से चंडीगढ़ में काहे कर रहे हैं, इस प्रकार से किसानों के साथ काहे कर रहे हैं, इस प्रकार से लोगों के ईबीआई, सीबीआई और ईडी भेज के काहे उनको परेशान कर, इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको डर लग रहा है। आप छोटे छोटे दलों को बुला रहे हैं, एक एक दो दो सीट वालों को बुला रहे हैं। आप हैं कहाँ पर? एक सीट आज का इतिहास देखिए। आज चले, मैं आ रहा हूं। गुप्ता जी लौटूंगा आपके पास में। गुप्ता जी लौट रहा हूँ। गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास लौट रहा हूँ सर। मैं जैनेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ में। जैनेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना, त्रिपाठी साहब को भी सुना, आपके सहयोगी जो हैं उनको भी सुना। बात गठबंधन की है।
मोदी इस समय बीजेपी के लिए आप लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पे वोट, उनके पास चेहरा है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उसको हिडन एजेंडा भी नहीं है कि मोदी के नाम पे वोट नहीं लेंगे। अभी आप लोगों पे एक सीधा आरोप जड़ा है और कहा गया है कि परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहा विपक्ष, इंडिया गठबंधन को रास नहीं आ रहा है अयोध्या और बनारस का विकास। नमस्ते सभी चैनल के जन टीवी के दर्शकों को और साथ में जो हमारे डिबेट को लीड कर रहे हैं हमारे संवाददाता को, साथ में सभी हमारे सहयोगी साथियों को। आपने कहा कि बड़ी मुझे हंसी आती है त्रिपाठी जी की बातों पर, मगर पहले आपने जो बात कहा उसकी बारी बारी जवाब दे दें। आपने कहा कि इन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद। मैं पूछना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं, वसुंधरा जी के बेटे क्या हैं? ये लोग परिवारवाद में नहीं आते हैं। अमित शाह के बेटे क्या हैं, लालजी टंडन के बेटे क्या हैं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी क्या है, ये लोग क्या हैं? देखिए, आप लोगों की पार्टी तो केवल एक व्यक्ति के नाम से है। वहाँ राजीव गांधी का पूरा परिवार है, यहाँ केवल अखिलेश यादव का परिवार है, पूरी पार्टी उन्हीं के नाम से है। यहाँ एक व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं आप? एक लीडर का नाम क्यों ले रहे हैं? और अगर किसी का लड़का कोई लीडर है तो वो लीडर है। बाकी करने का तरीका, इनको डिबेट करने का तरीका बताइए कि पहले। जी चलिए बोले जैनेंद्र जी आप बोलिए। मैं त्रिपाठी सर आऊंगा आपके पास में, त्रिपाठी सर आपके बात लौटूंगा मैं। जैनेंद्र जी अपनी बात बोलिए। जिसकी बात है वो बोले। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि बनारस और अयोध्या नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जनपद में बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, रविदास नगर, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, ये सब इनको नहीं दिख रहा क्या? ये सब जिले में नहीं आते हैं क्या? मैंने दो ही लोकसभा से उत्तर प्रदेश से है और 80 लोकसभा सीट देने वाला उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, बीमार है और वर्तमान में उसकी गिरती हुई कानून व्यवस्था है। किसी से छुपा है क्या? 27 लोकसभा सीट देने वाला गुजरात हम लोग का मालिक हो गया है और 80 सीट देने वाला उत्तर प्रदेश पिछलग्गू हो गया है। कितने शर्म की बात है। युवाओं के साथ ठगी की जा रही है। अभी पुलिस की भर्ती हुई और त्रिपाठी जी कह रहे हैं कहां पर्चा लीक हुआ। बताइए, पूरे प्रदेश में पूरा सरेआम हो गया। योगी जी कल टीवी पे बोल रहे थे इससे पहले वाली परीक्षा के क्यों लीक हो गया है, सबको रोड में आने जाने की सुविधा दी जाएगी, दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। और त्रिपाठी जी सो कर उठे नहीं है क्या? इनको जानकारी नहीं है? इससे पहले वाली परीक्षा लीक हो गई है और पुलिस का पर्चा भी लीक हो गया है और सरकार ही लीक है। सरकार का सब कुछ अंचर पंचर सब ढीला है। और आप कह रहे थे कि मोदी जी बहुत बड़े ताकतवर हैं, तो 25 को पंचर 60 का लड़ने के लिए आ रहे हैं। कभी सुभाषपा को बुलाते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल को बुलाते हैं, कभी जयंत चौधरी को बुलाते हैं, कभी संजय निषाद को बुलाते हैं। इतना पंचर 60 कर बताइए चुनाव लड़ने जाते हैं। आका तो बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ी लोकप्रियता है और इतने लोग कंधे पर उठाएंगे तब बारात निकलेगी। ऐसे लोग हमसे बात करेंगे। रोजगार पर बोलिए, एक बार भी बात कर दे। रोजगार पर एक शब्द बोल सकते हैं, महंगाई पे एक शब्द बोल सकते हैं, बेरोजगारी पे एक शब्द बोल सकते हैं, गिरती हुई अर्थव्यवस्था बताइए। पहले प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र की तरह डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है और डॉलर कहां चला गया है? प्रधानमंत्री के मुंह पर टेप लग गया है। नोटबंदी हुई थी तो कहते कि चौराहे पर बुलाकर फांसी दे दीजिएगा। आइए बलिया के, मैं चित्तू पांडे चौराहा स्टेशन हर जगह बुलाता हूँ। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा हुआ है? पुलवामा के 5 साल बीत गए। जिस पुलवामा पर वोट मांगा 5 साल नहीं हुई। शर्म करिए पाठी जी, अशर्म हो तो आप कह रहे थे कि हैसियत, आपकी हैसियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों की हैसियत बहुत बड़ी है। आप लोग की हैसियत। लेकिन वोट की ताकत कैसे बदलेंगे आप? वोट की ताकत कैसे बदलेंगे? वोट की ताकत कैसे बदल देंगे? आपकी हैसियत बहुत बड़ी है। जनता बदलेगी, जनता बदलेगी। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत झूठ और फ्रॉड की नहीं। आपको लग रहा है कि देश। सुनिए गुप्ता जी और जैनेंद्र जी, गुप्ता जी और पांडे जी, आप लोगों को लग रहा है इस बार रुख बदल जाएगा? अरे भाई, 15-15 लाख रुपए आने थे हमारे खातों में
अच्छा चले आप वो एक बात सब बता ठीक दो, है, चलो आप लोग पैसा नहीं प्लेटफॉर्म पे आए, कहिएगा। अरे मैं पैसे ये नहीं आए, जानना चाह सुनिए रहा तो हूँ सर, आपसे, लेकिन वो रुपया कहाँ चला गया? मैं तमाम ये खर्चों जानना को चाह रहा हूँ आरटीआई के कि दायरे से बाहर कर दिया। गठबंधन, आपका 100 लाख गठबंधन रुपया, आप कह रहे हैं करोड़ मजबूत रुपया रहेगा, आपका गठबंधन मजबूत रहेगा आपकी बार? गठबंधन बहुत मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। चले मैं त्रिपाठी साहब की हमारा बात जाना चाहूँ, वापस लौट रहा हूँ गुप्ता जी लौटूंगा, मैं त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा एक ये बार। जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं, जी हर किसान को 2,000 रुपए एक जैनेंद्र जी, किस्ते, जैनेंद्र जी, 3 गुप्ता जी, किस्ते मिल रहे, जैनेंद्र जी, 6,000 गुप्ता जी, रुपए आपका साल। नंबर आएगा मैं जरूर हर अवसर किसान को, 800 किसान, जब हर 800 किसान किसान को काला कानून 6,000 रुपए साल मिल रहा है, कर और दिया। वो सीधे उनके बैंक के खातों में जा रहा है। ये जो जैनेंद्र जी, कांग्रेस के हमारे नेताजी त्रिपाठी बैठे साहब, हुए त्रिपाठी हैं, साहब, त्रिपाठी साहब, हाँ त्रिपाठी हाँ साहब, जी, त्रिपाठी साहब, एक गुप्ता कानून जी, वापस गुप्ता किया जी, था। गुप्ता जी आज प्लीज, फिर मैं लौटूंगा आपके किया। पास में। गुप्ता जी नहीं, आपका नंबर आएगा जब मैं जरूर चांस दूंगा। सर गुप्ता जी प्लीज आपको चांस देंगे हम। त्रिपाठी जी को कंटिन्यू करने दीजिए जी, त्रिपाठी 800 जी। किसान, इस पर तो बतावे कुछ। किसानों की, सर ये जो गुप्ता जी, मैं किसानों की बात कर रहे हैं, आश्वासन दे हर के किसान को किसान मरा 6,000 और रुपए फिर साल पहुंच गया उन्हें मिल झूठा रहा आश्वासन। है, आज वही फिर तमाशा चालू है, और किसान बेचारा गुप्ता जी, 16,000 गुप्ता रुपए जी, की 3 किस्तें गुप्ता जी मैं लौटूंगा उनके। क्या? प्लीज गुप्ता जी आप मत बोलिए। गुप्ता जी, गुप्ता जी आपका 140 नंबर आए जब बोलिए। गुप्ता जी आपका नंबर आए जब बोलिए, आप मत बोलिए। नहीं तो 140 करोड़ को कौन खिलाएगा, ये तो बतावे। सर आपका नंबर आए जब बोलिए प्लीज। गुप्ता जी प्लीज, अब आप आपका बोल नंबर आए चुके जब ना, बोलिए। डिबेट अब का आप मतलब बोल नहीं चुके, रहता फिर बोलने ऐसे। दीजिए। जी चलिए त्रिपाठी जी कंटिन्यू करिए आप। 6,000 रुपए जो साल किसानों को मिल रहा है, इसमें एक नए पैसे की भी कटौती नहीं हो रही है। कभी इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया गांव में भेजते हैं, 15 रुपया पहुंचते, 85 रुपया उनका गायब हो जाता था। लेकिन आज लोगों के बैंक में खाते खोले गए, 51 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक में खाते खोले गए हैं। सभी का जी देश की मुद्रा बांग्लादेश के नीचे पहुंचा हमको गुप्ता जी आप बोल सुन नहीं रहे हैं। हैं, गुप्ता जी, हम गुप्ता जी, हैं। गुप्ता जी, लोगों गुप्ता जी का आपका धन नंबर आएगा सुरक्षित जब बोलिए आप। 51 करोड़ से ज्यादा नए बैंक में खाते खोले गए हैं। 2,000 रुपए की किस्त आती है, सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा पहुंच जा रहा है। 8-6,000 रुपए नगद पैसा लोगों को मिल रहा है। गरीबों को पक्का मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, और इसी के साथ ही मुफ्त में राशन हर गरीब परिवार को मिल रहा है। इस तरह की सुविधा पहले कभी नहीं मिली। आप जो बिजली की बात कर रहे थे, आपके समय में 5-6 घंटे ज्यादा बिजली नहीं आती थी। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गांव में, हर घर में लगी है। इस देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी नहीं होते तो गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंच सकती थी। आपके समय में बिजली नहीं बची थी। आज 18 घंटे बिजली गांव में आ रही है। आज किसान खुशहाल है। कानून व्यवस्था 1,000 रुपया किसानों की आमदनी दोस्त है। आज पता नहीं कहां दुगनी चली गई। ये जो सुविधाएं मिल रही है, जो किसानों के अन्न का उत्पादन बढ़ा है, किसानों के अन्न का उत्पादन बढ़ा है, लागत घटी है, किसानों को आमदनी हो रही है, नगद पैसा मिल रहा है उन्हें। यूरिया खाद 45 किलो की कर दिया। हमारी जो सरकार की योजना है, देखिए आयुष्मान भारत योजना है, जहाँ गरीब लोगों के मुफ्त में इलाज की व्यवस्था हमारी सरकार ने कराई है। आज की सरकारों ने सवाल है मेरा, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि सर एक सवाल है मेरा। गुप्ता जी प्लीज, अगर आप चुप रहेंगे तो मेरा सवाल हो पाएगा, आप मत बोलिए। त्रिपाठी साहब सवाल मेरा ये, त्रिपाठी जी जब मैं बोलना शुरू हुआ तो क्यों बोलना शुरू कर दिया? त्रिपाठी जी मेरा सवाल एक आपसे, आपने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ रही है और लागत कम आ रही है। सर ये फार्मूला मेरे गले नहीं उतर रहा। आप कह रहे हैं कि महंगाई, जब आप खुद भी मान के चलते हैं किसान की आमदनी बढ़ रही है, वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसे, तो ये लागत कम कैसे हो रही है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। लागत कम इस तरह से हो रही है कि आज सब्सिडी पर खाद उपलब्ध कराई जाए, हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। आज नगद पैसा हमारी सरकार किसानों को दे रही है। आज उनका अन्न खरीदा जा रहा है, तो लागत तो कम ही है। आज उनका उत्पादन बढ़ा, किसानों का उत्पादन बढ़ा है। सर एमएसपी पे जहां तक क्रॉप खरीदी जाती है कितना परसेंटेज है सर उसका? 2,000 हो गया। यूरिया खाद की बोरी 45 किलो की रह गई।
इनके समय में कहीं कोई क्रय केंद्र खुलता ही नहीं था। हमारी सरकार में बाकायदा क्रय केंद्र खुले हैं और किसानों के जो अनाज था खरीदा गया है। एक भी क्रय केंद्र सरकार के सामने नहीं खुलता था। जी 20 रुपए जैनेंद्र जी, गुप्ता जी मैं लौटूंगा। जैनेंद्र जी पांडे कुछ कह रहे हैं। पांडे जी, मैं ये कह रहा हूँ कि त्रिपाठी जी कह रहे थे किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं। ये बताइए 6000 रुपए 3 किस्त में 6000 रुपए 3 किस्त में 6000 रुपए। ठीक है, सुन लीजिए। ये बताइए त्रिपाठी जी खेत का डांड और देखे हैं, बेड़ और देखे हैं? खेती में गेहूं और धान हम तो गाँव में रहते हैं, आज भी अपने गाँव में बैठे हुए हैं। हम तो गाँव के रहने वाले हैं। हम खेती करते हैं, किसानी खुद कर रहे हैं। हम जानवर छोड़वा के 6000 रुपये की फसल में जानवर चढ़ जाते हैं। गुप्ता साहब आपका नंबर आए जब बोलेंगे बहुत अच्छा लगेगा। गुप्ता साहब, गुप्ता जी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप मत बोलिए, आपके साथी बोल रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में, जरूर आऊंगा। देखिए खाद की बोरी जो पहले जितनी थी उसे घटकर 45 हो गई, और खाद का दाम जो 500-600 था वो 1000 हो गया। अब इनको पता ही नहीं, त्रिपाठी जी को कह रहे कि 51 करोड़ खाता खोलवा दिया। ये बताइए झोला लेकर चले जाएंगे, पूरा बाजार घूम के चले आएंगे, उससे झोला भर जाता है क्या? खाता खोलवा दिए तो पैसा आ गया क्या? उसे 6000 रुपये खाते में नहीं जा रहे हैं क्या? आज धन सुरक्षित हुआ लोगों का, तमाम तरह की जो सब्सिडी मिलती है वो सीधे बैंक खाते में पहुंच जाती है। आप ही के नेता ने कहा था कि 100 रुपया भेजते 15 रुपए गाँव में पहुंचता है। समझाइए, शांति से बैठे सुनिए। सब्सिडी 400 सिलेंडर। आप एक सम्मानित विधायक का धैर्य से सुनना सीखिए। गुप्ता जी थोड़ा सा अभी 1 मिनट रुकिए। झोला लेने से बाजार से सामान नहीं मिल जाता है, तो खाता खोल देने से पैसा नहीं मिल गया, फार्म भर देने से नौकरी नहीं मिल जाती है। 5000 पद है और 60 लाख फार्म है, नौकरी मिल गई क्या 60 लाख लोगों को? आपको पता नहीं है, किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं। पांडे जी थोड़ा सा पीछे रहिए। पांडे जी आपका फ्रेम बिगड़ रहा है, थोड़ा पीछे रहिए, आपका चेहरा ठीक से नहीं दिख पाएगा। आप वहीं से बोलिए। अभी आपने कहा था विधानसभा चुनाव में कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। चुनाव बीते 2 साल हो गए, किस किसान को मुफ्त बिजली मिला? थोड़ा एक किसान का नाम बताइए। शर्म है? कुछ ही बोल देते हैं त्रिपाठी जी, कुछ पता है नहीं और चले आए उठकर। अरे जानकारी कर लीजिए, विधानसभा में जाइए। हमारी सरकार ने घोषणा किया है रियायती दर पर किसानों को बिजली दी जाएगी। मालूम नहीं है और चले आए उठकर। मालूम है हमको मालूम है। मैं तीसरी बार विधायक हूँ, मैं हमें सब जानकारी है। ऐसा नहीं है, मुझे सारा अनुभव में ग्राउंड पर क्या है मुझे अनुभव है। ऐसा नहीं है, हम कोई आसमान के नेता नहीं है। आप हमको विधानसभा का कूपन लेकर घूमने से किसान का समस्या हल नहीं हो जाएगा। विधानसभा किसानों की समस्या समझने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि किसानों की समस्या हम बेहतर समझते हैं, आप नहीं समझते हैं, आपके नेता नहीं समझते हैं। अरे सुन लीजिए नेता। हाँ सुन ली, बताइए। किसान का अनाज खरीदने का कोई क्रय केंद्र नहीं खुला। अडानी आप कैसे कह सकते हैं क्रय केंद्र खुले? बाकायदा हम लोगों ने सूची ले करके इनको पता ये हर क्रय केंद्रों को देखा है। पांडे जी आपकी सरकार में क्रय केंद्र नहीं खुले थे। पांडे जी चलिए, त्रिपाठी साहब देखिए, मुद्दा हमारा उलझाना नहीं है। आप त्रिपाठी जी से बात भी कर सकते हैं। उनका दावा है कि प्रदेश में क्रय केंद्र खुले हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अडानी केंद्र नहीं खुला है। अडानी क्या नाम है भाई? अडानी कहाँ आ गए? अडानी आ ही गया, अडानी का केंद्र है। अडानी जी आ गए इसमें। हजारों टन के स्टोरेज बना दिए अडानी के। आप हर जगह भाजपा का बड़ा आपके दिमाग में अडानी भरे हुए हैं। अरे भाई त्रिपाठी जी, भाजपा कार्यालय किसान क्रय केंद्र नहीं होता है, वही 5 स्टार की तरह खुला है। किसान अरे भाई अगर गांव में रहते हो, आइए हम दिखाएं अपने जिले में क्रय केंद्र खुले या नहीं खुले। ये लोगों का अनाज खरीदा गया नहीं खरीदा गया? आपके बयानबाजी से थोड़े होगा। हर बार की अपेक्षा सब अधिक अन्न खरीदा गया हमारी सरकार में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े भी पेश किए विधानसभा में। आपकी सरकार में कितना खरीदा गया, हमारी सरकार में कितना खरीदा गया, वो तो आंकड़े मौजूद है ना। आपको जानकारी, सरकार आंकड़ा दे रही, किसानों के आत्महत्या दर में वृद्धि हो रही है। किसानों अरे कहाँ क्या हो रही है? आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। अपनी सरकार के समय में देखिए, जंगल राज था आपकी सरकार में, कानून व्यवस्था थी ही नहीं।
थाने पर हमले होते थे। किसान सपा सरकार में कितना कानून व्यवस्था कितनी ठीक थी सभी लोग जानते हैं। जो नारा लगता था समाजवादी पार्टी का पाठी जी जगह नहीं है, ठीक से जाग जाइए। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर गोली चलाई गई, किसान की हत्या हो गई, अन्नदाता परेशान है, आंदोलित है, और आप लोग अन्नदाता को हमारी सरकार वार्ता के लिए तैयार है, वार्ता भी हो रही है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। एक साल पड़े रहे, 800 आदमी किसान आत्महत्या करी थी, 800। चले रामेश्वर जी के पास में जाना चाहूंगा। रामेश्वर जी बहुत धैर्य करके बैठे हुए हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। रामेश्वर जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं लॉजिकली बात पूछना चाहूंगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी के कुछ देर पहले ही मोदी जी ने बनारस में कहा है कि गठबंधन केवल परिवार बचाने के लिए है, उन्हें प्रदेश के विकास से या जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, पिछली बार झूठ बोलकर सरकार बनाई, 15-15 लाख देने की बात कही, लेकिन हम ये केवल इतना पूछना चाहते हैं आपसे कि वो रुपया चलो हमारे खाते में नहीं आवा, लेकिन जब कोहू के खाते में नहीं आवा तो गवा के खाते में विदेश में आई आपस में सब ट्रांसफर कर ली इनका। दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं, गठबंधन की जो बात करते हैं, इन्होंने चंडीगढ़ में अभी गठबंधन दिखाया कि नहीं दिखाया? चंडीगढ़ में चुनाव जीत गए बेईमानी से और उसके बाद हारे। अभी किसानों के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं? 1 साल किसान पड़ा रहा और झूठे आश्वासन पे लौटा दिया। आज उनको डर ये लग रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 108 एम्बुलेंस चलाई थी, आज वो के अलावा कौन काम कर पाए? पुलिस का 100 नंबर था, उसको 112 कर दिया। जिस प्रकार से समाजवादी महिला पेंशन दिया था, महिलाओं के शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा था, आज महिलाओं के साथ बलात्कार का प्रतिशत बढ़ा है। हम कहना चाहते हैं कि देखिए, सच्चाई जानिए। गरीबों के स्कूल जो गांव में है उनको बेचने का कुचक्र कर रहे हैं, रेलवे को बेचने का कुचक्र कर रहे हैं। नौकरी गरीब को कहाँ मिलती थी? संविधान की फोटो बाबा साहब की लगी है, 1 मिनट सुन लीजिए सर। संविधान में बाबा साहब की फोटो लगी है और सारे नियम कानून बदल के आरक्षण पूरा खत्म कर दिया। गरीब आदमी बेचारा नौकरी नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ फतेहपुर में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, सुन लीजिए शर्मा जी, आप भी सुन लीजिए। उस मेडिकल कॉलेज में ये जो है 8,000 9,000 की जो नौकरी ये होती है सरकारी वाली, वो नौकरी नहीं दे रहे, ये टेम्परेरी वाली नौकरी दे रहे। इस प्रकार से बताइए, सरकार अगर करेगी तो जनता बेचारी गरीब कहाँ जाएगी? टेम्परेरी वाली नौकरी कौन सी होती है? टेम्परेरी वाली कौन सी होती है? 8,000 9,000 रुपए में जो वो नौकरी आप पता कर लीजिए आप। और दूसरी बात सुनिए, जो विद्यालय हमारे होते थे, सुन लीजिए, खरीद केंद्र में ये 20 रुपए का रेट रखे हैं और 23 रुपए बाजार में गेहूं का रेट है। इनके खरीद केंद्रों में अडानी के लोग टोटल खरीद कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों टन के गोदाम बनवा दिए। आप पता करवा लीजिए, अगर मेरी बात गलत हो मेरा नंबर ले लीजिए। जिस प्रकार से इन्होंने, उनकी पूंजी बढ़ गई, वो दुनिया में सबसे अमीर बन गए। भारत की 70-80% पूंजी 100 उद्योगपतियों के पास है और जाने उद्योगपति 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर दिया। डॉलर पहुंच गया 60 रुपया वाला 85 रुपया। अंतरराष्ट्रीय तेल 2017 में चुनाव के बाद 2017 27,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है। चले मैं माफी चाहूंगा, हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है। रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। समय त्रिपाठी सर समय का भाव है, मैं रोकना चाहूंगा। खैर, 15 आपने देखा यूपी के चुनाव में आने वाले दिनों में यही मुद्दे रंगत पे दिखाई देंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन का अपना दावा होगा, सरकार पे आरोप लगेंगे, सरकार अपना डबल इंजन की बात कहेगी और कहेगी कि अयोध्या बनारस देखिए। उसके बाद में टूरिज्म सर्किट को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। मोदी जी के रोड से होंगे, राहुल अखिलेश मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि हमने अभी प्रारंभिक स्तर पर यह चर्चा की है कि इस वक्त यूपी में चुनावी हवा अपना रुख बना चुकी है और उस हवा का रुख की मुद्दों के अंदर ही अभी है। ये तो चुनाव जब होंगे, इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, तब पता चलेगा कि बयार किस ओर जाती है। लेकिन फिलहाल वहां जो चल रहा है उससे हमने रूबरू कराया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।